हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी सिंह फ्रॉम मानसी प्री क्लासेस। तो गाइस, आज के इस वीडियो सेशन में हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट आज का होगा और फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि फेडरलिज्म क्या होता है और उसके फीचर्स क्या क्या हैं, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी बुक साथ में लेके बैठिएगा, जिससे आपको सारी चीजें बहुत क्लियरली समझ में आएंगी। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो फेडरलिज्म जब भी वर्ड आए तो आपको एक वर्ड सिंपली याद रखना है, शेयरिंग। फेडरलिज्म का मतलब होता है शेयरिंग। यहाँ पर होती है बेटा पावर शेयर। तो जब आप पावर शेयर करोगे तो आपको कुछ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट या लेवल ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, यानी कि पावर एक के हाथ में रहेगी तब वो शेयर नहीं हुई ना। तो अगर आपको पावर शेयर करनी है तो उसके लिए आपको कुछ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, एटलीस्ट 2 तो चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली फेडरलिज्म का मतलब होता है a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent unit। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहां पर पावर शेयर हो रही है एक सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में, एक उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, यानी कि जैसे कि हमारा प्रोविजनली कह ले तो हम स्टेट लेवल पे। जनरल डिवीजन अगर इसका हम देखें 2 लेवल पे, तो एक पावर हमारी शेयर हो रही है सेंट्रल लेवल पे, एक पावर हमारी शेयर हो रही है प्रोविजनल लेवल आप कह सकते हो, या स्टेट लेवल भी आप कह सकते हो। और ये जो पावर शेयर हो रही हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मतलब ये दोनों लेवल एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, दे आर इंडिपेंडेंट। मीन्स इनका जो वर्किंग है, यानी कि इनके जो काम है वो अलग होने चाहिए, इनके जो फाइनेंसेस हैं वो अलग होने चाहिए। और भी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे, बट अभी आप सिंपली इतना जानिए कि फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म में होती है हमारी पावर शेयर, ठीक है। तो पावर जब शेयर होगी तो उसके लिए बेसिकली 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट तो जरूरी है। फर्स्ट इज हमारी सेंट्रल लेवल, सेकंड इज हमारी प्रोविजनल या स्टेट लेवल, कुछ भी आप कह सकते हो जो आपको कंफर्ट लगे। और बेसिकली ये दोनों एक दूसरे पे मतलब डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, दे आर इंडिपेंडेंट। अब हम पढ़ते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट मीन्स 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड द सब यूनिट आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी पावर शेयर नहीं होती है। जो पावर्स होती हैं वो सिर्फ एक ही गवर्नमेंट के हाथ में रहती है, एंड दैट इज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब पावर शेयर नहीं हो रही है तो यहाँ पर पावर्स का सेपरेशन भी नहीं होगा, तो नो सेपरेशन ऑफ पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविजनल और द लोकल गवर्नमेंट। यानी कि जो भी ऑर्डर्स वगैरह पास करने होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट पास करेगी हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट में। तो अभी आप सिंपली इन दोनों में डिफरेंस समझ गए। ये दोनों जस्ट अपोजिट है, जस्ट कॉन्ट्रास्ट है एक दूसरे के। फेडरलिज्म में पावर हमारी शेयर होती है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर हमारी शेयर नहीं होती है। अगर इसके पहले वाला चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मेरे सेशंस देखे हैं, तो वहां पर बेटा 2 केस स्टडी मैंने डिस्कस की थी। फर्स्ट केस था आपका बेल्जियम का, सेकंड केस था आपका श्रीलंका का। बेल्जियम में क्या हुआ था, बेल्जियम में फेडरल स्ट्रक्चर अडॉप्ट हो गया था बाद में, मतलब पावर जो थी वो बहुत अच्छे से शेयर हुई थी, उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लिया था। तो बेल्जियम इज एन एग्जांपल ऑफ फेडरलिज्म। और जो हमारा श्रीलंका था, श्रीलंका में किसी भी तरीके की कोई भी पावर शेयर नहीं हुई थी, जो भी पावर्स थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती थी। तो इसी तरह जो श्रीलंका है वो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा यूनिटरी गवर्नमेंट का। डिफरेंसेस समझ में आ गए, एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने समझा दिया। मैंने बोला था बेटा स्टार्टिंग में ही कि आप सारे सेशन देखते चलेंगे, क्योंकि सारे सेशन में से कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो इंटरलिंक होंगे। जैसे अभी एग्जाम्पल मैंने लिंक कर दिया ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि फेडरलिज्म क्या होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो फीचर ऑफ फेडरलिज्म का फर्स्ट फीचर है आपका 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये फीचर जो है वो आपको डेफिनेशन से एकदम क्लियर हो गया होगा। मीन्स दैट फेडरलिज्म की डेफिनेशन में था कि अगर आपको पावर शेयर करनी है तो एटलीस्ट 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो होने ही चाहिए। तो मीन्स फर्स्ट फीचर आपको एकदम क्लियर हो गया।
सेकंड ये है कि ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न सम सिटीजन अंडर डिफरेंट जुरिडिक्शन। तो जुरिडिक्शन क्या होता है बेटा? जुरिडिक्शन इज अ पावर या अथॉरिटी टू मेक अ लॉ। तो सेंट्रल लेवल पे ये इसकी जो पावर है वो अलग होगी और स्टेट लेवल पे इसकी पावर अलग होगी। जुरिडिक्शन ऑफ ईच टियर एज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन आपकी रूल बुक हो गई ना, मैजिकल बुक हो गई, उसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से ब्रीफ में लिखी है कि कौन से लेवल पे किसको क्या काम करना है, कैसे करना है। तो ये जो भी जुरिडिक्शन है तो उसमें ये भी मेंशन है कि कौन से लेवल पे कौन से लॉज को सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम करेगी, कौन से लॉज को स्टेट गवर्नमेंट फ्रेम करेगी। आपका फोर्थ पॉइंट है फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली। यानी कि जो मान लो अगर आपका जो फेडरल स्ट्रक्चर है या सेपरेशन ऑफ पावर है, अगर इसमें कोई भी चेंजेस आपको लाना है तो आप कोई भी गवर्नमेंट यूनिलैटरली इसको नहीं ला सकती। मींस दैट अगर कोई भी चेंजेस करने हैं सेपरेशन ऑफ पावर में या फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री में तो वो तभी होगा जब दोनों गवर्नमेंट का कंसेंट होगा। अब सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू यानी कि जो दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर शेयर हो रही हैं ये बहुत जरूरी है कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहें, दे आर इंडिपेंडेंट। तो इसके लिए फाइनेंशियली ऑटोनॉमी होनी बहुत जरूरी है। फाइनेंशियली ऑटोनॉमी का मतलब कि सेंट्रल स्टेट से ना ले और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से ना ले। तो ये भी चीजें आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है सेंट्रल के लिए कहाँ से है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए कहाँ से। तो आई थिंक ये फीचर्स आपको क्लियर हो गए। अब हम इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि जो पावर शेयरिंग है उसमें फेडरल स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है। टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, यानी कि कंट्री की यूनिटी को प्रमोट करने के लिए फेडरल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना जरूरी है। अब आप कहोगे कि पावर तो डिवाइड हो गई, इससे कैसे यूनिटी आएगी? इससे बेटा आएगी जब सेंट्रल लेवल की पावर्स अलग होंगी, स्टेट गवर्नमेंट की अलग होगी, लोकल गवर्नमेंट में अलग होगी, तो हर एक इंडिविजुअल क्या पावरफुल महसूस करेगा। ठीक है, उसके अंदर आएगी कि हमारे पास भी कुछ पावर्स हैं। तो जब ऐसी फीलिंग आएगी तो सब हैप्पी रहेंगे, हैप्पीली लिव करेंगे, तो सोसाइटी कंट्री में क्या पीस जनरेट होगी। और सेकेंड रीजन आपका ये है कि टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। देखा होगा कि जैसे असम है तो असम का कल्चर अलग है, कर्नाटक का अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, यूपी का अलग है। तो हर एक कल्चर को हम सेंट्रल लेवल पे इकट्ठा तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, तो इसीलिए हम स्टेट गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी देते हैं कि वो अपने अपने रिलीजन को या रीजनल बेसिस पे वो स्टेट लेवल पे प्रिजर्व रहे। समझ में आया? अब आइडल फेडरल सिस्टम है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि देयर शुड बी अ म्यूचुअल ट्रस्ट अमंग बोथ द लेवल। यानी कि म्यूचुअल ट्रस्ट होना दोनों लेवल पे बहुत ज्यादा जरूरी है और साथ ही साथ एक एग्रीमेंट होना जरूरी है टू लिव टुगेदर। मीन्स दैट एक एग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि जो इसमें ये होना चाहिए कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको हमने खुद से अडॉप्ट किया है, तो देयर शुड बी एन एग्रीमेंट। तो ये थे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में। तो अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। टाइप ऑफ फेडरलिज्म मेनली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप इज हमारा कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड सेकंड टाइप इज हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो बेटा कमिंग टुगेदर फेडरेशन, अगर ये वर्ड को हम ब्रेक करें तो कमिंग मतलब आना, टुगेदर एक साथ होना, फेडरेशन यानी कि जब कोई इंडिपेंडेंट स्टेट अपने खुद की मर्जी से आते हैं और एक साथ मिलके कुछ बड़ी यूनिट में मर्ज हो जाते हैं, देन वी सेड इट कमिंग टुगेदर फेडरेशन। यानी कि व्हेन इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, यानी कि जब इंडिपेंडेंट स्टेट कम देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, वी सेड कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया आपका यूएसए, सेकेंड इज स्विट्जरलैंड एंड थर्ड इज ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर जो पावर्स होती हैं वो पावर्स जो होती हैं वो इक्वली शेयर होती हैं स्टेट के बीच में और सेंट्रल के बीच में। समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। व्हेन इंडिपेंडेंट स्टेट कम देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट इज नोन एज कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड इन दिस दे शेयर इक्वल पावर एंड एग्जांपल इज यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। एग्जाम्पल याद करने का एक शॉर्टकट तरीका, अगर आप यूएसए याद रखोगे तो आपको ये दोनों नाम भी इजिली याद हो जाएगा, यू फॉर यूएसए, एस फॉर स्विट्जरलैंड, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। गेट दैट? अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन मतलब
When a large country decide to divide its power between the constituent state and the national government, यानी कि जब एक बहुत बड़ी कंट्री जैसे कि अपनी इंडिया है, इंडिया के जैसे अगर कोई भी कंट्री बहुत बड़ी कंट्री है, अगर वो सोचती है कि अब हमसे नहीं होगा, हम क्या करते हैं, हम पावर्स को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तब आता है हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी कि लार्ज कंट्री डिसाइड कर लेती है कि जो वो पावर्स है वो डिवाइड करेगी बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट, मतलब कुछ स्टेट में और कुछ नेशनल गवर्नमेंट में। बट यहाँ पर एक लॉजिक ये रहता है ये कि ये अनइक्वल पावर शेयर करती हैं। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा ज़्यादा पावर शेयर करती है एज कंपैरिजन टू हमारी स्टेट गवर्नमेंट। और कुछ जैसे कि अपने इंडिया में देखिए कई सारे स्टेट है ना, तो कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पर ये मैं नहीं कहूँगी कि वो ज़्यादा पावर शेयर करते हैं, बल्कि कुछ स्पेशल पावर स्टेट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ स्टेट को स्पेशल पावर भी दी जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया ना कि जब बड़ी कंट्री खुद से डिवाइड होती हैं तब उसे हम कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और यहाँ पर जो पावर होती है वो अनइक्वल होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट विल होल्ड मोर पावर। इसका एग्जाम्पल आप शिप करके याद कर सकते हो, एस फॉर स्पेन, आई फॉर इंडिया, बी फॉर बेल्जियम। यहाँ पर यूएसए अगर आप याद रखेंगे तो 3 एग्जाम्पल आपको याद हो जाएगा, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड यहाँ पर एग्जाम्पल को रिमेम्बर रखने के लिए आप कोड वर्ड SIP भी याद कर सकते हो, शिप यानी कि एस फॉर स्पेन, आई फॉर इंडिया, बी फॉर बेल्जियम, शिप। तो बेटा ये जो मैंने बताया इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बोर्ड में आपके ये 3 मार्क के क्वेश्चन में मेनली पूछा भी जा सकता है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन या होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में डिफरेंस क्या है। तो समझ में आया। कमिंग टुगेदर में इंडिपेंडेंट स्टेट खुद आती हैं और एक बड़ी यूनिट फॉर्म करती हैं, और होल्डिंग टुगेदर में लार्ज कंट्री ब्रेक होती हैं। समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में। 3 लिस्ट होती है हमारी। फर्स्ट इज हमारी यूनियन लिस्ट, सेकंड इज हमारी स्टेट लिस्ट, थर्ड इज हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट क्या होता है? यूनियन लिस्ट में देखो इसको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, रटाफिकेशन आप बिल्कुल मत मारिएगा, अपना लॉजिक यूज करिएगा और थोड़ा कॉमन सेंस चलाइएगा तो आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं हमारे, स्टेट में क्या आता है और कंकरेंट में क्या आता है। बेटा यूनियन लिस्ट यानी कि जो चीजें सबके लिए हो, जैसे फॉर एग्जांपल करेंसी की हम बात करें तो इंडिया की जो करेंसी है वो इंडिया के जितने भी स्टेट है सब में वही करेंसी यूज होगी ना। तो जैसे कि करेंसी हो गया, डिफेंस ऑफ द कंट्री हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, बैंकिंग हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, ये सारी चीजें आपकी किस में आती हैं? यूनियन लिस्ट में। यानी कि ये यूनिफॉर्म पॉलिसी है जिसको सभी इक्वली शेयर करते हो, और इसको कौन बनाता है? ये बनाती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड लिस्ट आपकी आती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट यानी कि जो स्पेशल पावर या जो स्टेटली, जैसे कि पुलिस आपने देखा है ना, कहा जाता है महाराष्ट्र पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस। तो उसी तरह पुलिस हो गया हमारा, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गए एंड इरिगेशन, ये सारे मैटर्स आपके आते हैं स्टेट लिस्ट। और इसको मेनली प्रिजर्व करते हैं, मेनली इसको देखते हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आया है? इन सब टॉपिक्स पे जो लॉज बनाती है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। अब हमारा थर्ड आता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होते हैं जो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट दोनों की गवर्नमेंट मिलके बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, मैरिज हो गई एंड अडॉप्शन हो गया। तो कॉन्करेंट लिस्ट बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलके बनाती है। तो टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म समझ गए, और ये जो तीनों लिस्ट थी ये आपको समझ में आ गई। तो फेडरलिज्म का पार्ट एक कवर कर चुके हैं हम। अगर यहाँ तक कि कोई भी टॉपिक में कुछ भी डाउट, क्वेरीज या कोई भी ऐसी चीजें हो जो ना समझ में आई हो तो प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। बहुत जल्द मिलेंगे पार्ट बी के साथ। फेडरलिज्म का जो पार्ट बी होगा वो फेडरलिज्म का लास्ट लेक्चर होगा। एंड गाइज अगर आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप तक इजीली पहुंच जाएंगी। तब तक स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।